हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। ये प्रीवियस वीडियो से ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम था, बट एनीवे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज से सब लोगों को हमने फार्मूला बता दिया था और काफ़ी कुछ पॉइंट उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। पॉइंट चार्ज क्या था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान R स्क्वायर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट चार्ज क्या था, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू 1 कूलम्ब चार्ज। हमने क्या बोला था कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो उस पॉइंट पर उस चार्ज के अकॉर्डिंग फोर्स लगता है, किस पर, 1 कूलम्ब चार्ज पर। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टर्न पर। आज हम लोगों को डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। तो यहां पर एक हम लाइन चार्ज बनाते हैं। इसमें देखो इनफाइनाइट के लिए भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये प्रूफ करने के लिए बोर्ड में काफी आता है, जिसमें एक ऐसे ही लाइन चार्ज दिया रहता है। इसको हम थोड़ा सीधा बनाते हैं फिर से। एक लाइन चार्ज दिया रहता है, ये प्रूफ करना रहता है, तो इसको हम पहले प्रूफ इसका बता देते हैं। ये हो गया हमारे पास लाइन चार्ज, ठीक है, जिसमें इसका लेंथ दिया हुआ है 2L इसका टोटल लेंथ है। ऐसे ही आता है प्रूफ करने के लिए, 2L लेंथ के लिए ही आता है ज़्यादातर, तो इसलिए मैं 2L लेंथ मैंने लिया है। और इस पर चार्ज हम मान लेते हैं Q है, ठीक है। चार्ज क्या है, इस पर टोटल चार्ज जो है वो Q है। यहाँ पर लिख देते हैं हम चार्ज Q। तो इसका जो लेमडा है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा Q/2L, ठीक है। चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/2L कूलम्ब। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या हो गया, लेमडा कूलम्ब पर मीटर, ठीक है। यहां लिख देते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल टू लेमडा कूलम्ब पर मीटर। ये हो गया। अब यहां पर फर्स्ट जो हम पहला जो प्रूफ कर रहे हैं, वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी एक पॉइंट पर हम यहां एक पॉइंट मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं D। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किस पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करे परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अगर ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो इधर लेंथ हो गया L, इधर लेंथ हो गया L, इक्वल लेंथ हो गया। तो इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये डिस्टेंस है D। यहां पर देखिए ये y डिस्टेंस हो गया, y पर हमने क्या कट किया, dy। तो y पर हमने छोटा सा एलिमेंट हमने कट किया dy, ठीक है। तो ये dy क्या हो जाएगा, पॉइंट। तो इस पॉइंट लेमडा हमने प्लस चार्ज माना है, तो इससे अपोजिट में होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है dy लेंथ का पॉइंट चार्ज है, बट इस पर अगर हमें चार्ज निकालना हो कितना हो जाएगा dy पर, तो इसको हम बोलेंगे dq इक्वल टू लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू dy, मतलब ये डिस्टेंस। मतलब लेमडा क्या है, लेमडा में अगर हम 2L से मल्टीप्लाई कर दें तो Q आ जाएगा, मतलब टोटल चार्ज। मतलब लेमडा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, जितने भी लेंथ का उसमें मल्टीप्लाई करोगे उसका चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ लेंथ हमने क्या माना है, dy, तो लेमडा इंटू dy कर दिया, तो dq स्मॉल चार्ज हो गया। अब ये जो स्मॉल चार्ज dq है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस वाले पॉइंट पर कहाँ कैसे होगा, सीधा इसके अपोजिट। ये जो लाइन आ रहा है, ये हमारा पॉइंट था, ये लाइन आ गया सीधा इसके अपोजिट, ये हो गया हमारा DE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसको हमने क्या मान लिया, एक पॉइंट y पर हमने क्या कट किया, dy। ये इतना सबको क्लियर है। ठीक है, अब यहां पर हमने मान लिया y पर dy, बट यहां पर देखिए इसको थोड़ा सा सिंपल टाइप से करने के लिए एक और यहां पर हम
एजम्पशन मांगते हैं कि ये हमारा एंगल थीटा था और ये जो हमने जो डी वाई कट किया है ये है डी थीटा। ठीक है, जो डी वाई कट किया है ये क्या है, डी थीटा। तो इधर हो गया जो हमने, हमारे पास स्मॉल चार्ज है डी क्यू, जो जिसको हम एज ए ट्रीट कर रहे हैं पॉइंट चार्ज। ये वाला लेंथ जो है ये डी क्यू है, मतलब डी वाई लेंथ है, इस पर चार्ज है डी क्यू। तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अलोंग द, इसी लाइन के अलोंग होगा एंड डी होगा। तो अब देखिए ये पॉइंट अगर ऊपर जाएगा तो ये डी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर ये नीचे आएगा तो भी डी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अगर हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हमने क्या बताया था, अगर डायरेक्शन कहीं भी चेंज होता है वेक्टर में, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट करना होगा, तोड़ के इंटीग्रेट करना होगा एक्स एंड वाई में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको तोड़ के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इसको दो डायरेक्शन में यहाँ पर हम रिजॉल्व करेंगे। इधर हो गया डी ई कॉस थीटा और इधर हो गया डी ई साइन थीटा। इसको हमने दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिया। अब ये हालांकि ये थीटा था इसलिए डी ई कॉस थीटा डी ई साइन थीटा हुआ है, यहाँ से हमने इस वाले थीटा को एज्यूम किया है। ठीक है, इतना सबको क्लियर है। अब यहाँ पर देखो डी ई होगा क्या, डी ई जो हमने डी ई निकाला है ये क्या होगा, क्यों हमें चार्ज पता है, अगर ये वाला लेंथ पता चल जाए तो हमें फार्मूला पता है, फार्मूले पे पुट करेंगे तो हमारा डी ई आ जाएगा। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, इस लेंथ को हम मान ले रहे हैं एक्स। तो यहाँ से देखो अगर इस वाले ट्रायंगल में क्या लगाया जाए, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एक्स। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया डी बाई कॉस थीटा, मतलब डी सेक थीटा। तो अब ये लेंथ क्या हो गया, x वाली लेंथ हो गया डी सेक थीटा, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो हमारा जो पॉइंट चार्ज है उसके अकॉर्डिंग अगर हम फील्ड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के क्यू, क्यू क्या हो जाएगा, मतलब के डी क्यू, डी ई है इसलिए डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा डी वाई बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर से समझिए इसको हमने यहां पर डी डिस्टेंस पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज। ये हमारा फाइनाइट लाइन चार्ज है जो कि मतलब चार्ज जिस पर टोटल क्यू है और जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब हर एक पॉइंट पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ 2l है। तो यहाँ पर हमने y, इसको y पर डी वाई कट किया, डी वाई स्मॉल स्ट्रिप, जिसका डी वाई स्मॉल स्ट्रिप पर चार्ज डी क्यू है, स्मॉल चार्ज डी क्यू, डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा इंटू डी वाई। तो ये हमारा चार्ज हो गया, इसके कारण यहाँ पर डी ई फील्ड होगा जो होगा के डी क्यू का हमने यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया लेमडा डी वाई अपान एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमने एक्स माना है तो एक्स यहाँ से हमने कैलकुलेट करके एक्स स्क्वायर रख दिया, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ये सब लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो जो डी ई साइन थीटा है, डी ई साइन थीटा ये वाला जो पोर्शन है ये इधर लगाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर लगाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बाइसेक्टर पर है तो ये दोनों यहाँ पर कट कर देगा, मतलब आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। कौन सा, जो कि वर्टिकल है या इसके पैरेलल बोल रहे हैं हम, इसके पैरेलल जो फील्ड है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इन दोनों को हम कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, तो ये फील्ड जो है ये कैंसिल आउट हो गया। कौन सा फील्ड बच रहा है, केवल डी ई कॉस थीटा, मतलब किस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, किसके परपेंडिकुलर, वायर के। तो केवल एक हमारे पास फील्ड बच रहा है डी ई कॉस थीटा, और जो कि वायर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो वो वही हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसको हम लिख रहे हैं E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, डी ई का यहां वैल्यू पुट करेंगे के लेमडा डी वाई अपान डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब
इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें डी वाई पता है, तो यहां से अगर हम लिखें टेन थीटा, यहां से देखिए एक तो ये हो गया, यहां से हम लिख रहे हैं टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई डी। तो यहां से y इक्वल टू क्या हो गया, डी टेन थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो यहां से डी वाई इक्वल टू क्या हो गया, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, डी वाई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस डी वाई का वैल्यू यहाँ डी वाई पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई डी स्क्वायर कॉमन इंटू इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन भी यहाँ लगा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान डी स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, इस वाले डी से ये इसका डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इस डी से इस डी का स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ पर आ रहा है के लेमडा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हमें लिमिट लगाना है, तो अगर हम थीटा में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो थीटा में लिमिट लगाना है, यहाँ पर एल और माइनस एल में हमें लिमिट नहीं लगाना है, ये एल टू माइनस एल वेरी कर रहा है, बट हमें लिमिट थीटा में लगाना है। तो अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दें और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर दें, तो अगर ये लेंथ एल है तो ये भी लेंथ एल है, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये यहाँ से ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और इसको हम अल्फा मान ले रहे हैं, अल्फा। तो अगर एंगल देखा जाए तो कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, अल्फा टू माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल वेरी हो रहा है अल्फा टू माइनस अल्फा वेरी हो रहा है। ठीक है, तो लिमिट हम क्या लगाएंगे, अल्फा टू माइनस अल्फा। एल में हम लिमिट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो थीटा के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो एल में इसलिए हम लिमिट नहीं लगा रहे हैं, हम अल्फा में लिमिट लगा रहे हैं। और अल्फा दोनों इक्वल होगा, क्योंकि एल लेंथ है एल लेंथ है, तो अल्फा अल्फा इक्वल होगा, बट उसको हम कंसीडर क्या करेंगे, ऊपर वाला प्लस अल्फा नीचे वाला माइनस अल्फा। तो ये हो गया हमारा लिमिट। अब इसको हम के लेमडा बाई डी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, मतलब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा एंड माइनस अल्फा से अल्फा। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो गया, के लेमडा बाई डी साइन अल्फा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा माइनस ऑफ माइनस साइन अल्फा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, तो साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा मतलब टू साइन अल्फा। एक पॉइंट है मैं और लिख देता हूं, के लेमडा बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये हो गया टू के लेमडा बाई डी इंटू साइन अल्फा, ये आ गया हमारा ई। अब यहां से देखो साइन अल्फा का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, क्योंकि अल्फा कांस्टेंट है, तो यहां से साइन अल्फा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इक्वल टू ये पूरा लेंथ क्या है एल, ये है, ये पूरा लेंथ क्या है डी, एल ए डी, तो ये लेंथ क्या हो जाएगा एल स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा वाई, साइन अल्फा क्या हो जाएगा एल अपान ये टोटल लेंथ एल है, एल अपान ये लेंथ अपान ये लेंथ, तो साइन अल्फा हो जाएगा एल अपान रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई इक्वल टू सारा वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया टू के का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन
और लेमडा का वैल्यू हो गया, लेमडा की वैल्यू Q बाई 2L इंटू डी, तो हो गया इंटू डी इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या हो गया, L अपान रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहां से देखिए कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, 2 2 कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, तो यहां से E इक्वल टू क्या बच रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपान डी L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज, और कहां पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज टू डिस्टेंस डी डिस्टेंस पर एक हमारे पास लाइन चार्ज है जिसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर डी डिस्टेंस पर, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया। तो एक बार मैं इसको फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से इसको समझिए। एक हमारे पास लाइन चार्ज था, कितने लेंथ का, 2L लेंथ का, इस पर चार्ज क्या था, Q, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा क्या हो गया, Q अपान 2L, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया जिसको हम लेमडा बोलते हैं, लेमडा कूलाम पर मीटर। ठीक है, अब डी डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वाई पर ये हमने स्मॉल एलिमेंट लिया, वाई पर ये स्मॉल एलिमेंट जिसको हमने डी वाई बोला, और डी वाई क्या है, डी वाई पर जो चार्ज आएगा उसको डी क्यू बोला। डी क्यू क्या है, वाई इंटू लेमडा इंटू डी वाई। लेमडा क्या था, लेमडा एक चार्ज पर यूनिट लेंथ है, उसमें जितने भी लेंथ का हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ लेंथ हमारा डी वाई था, डी वाई का मल्टीप्लाई किया तो डी क्यू स्मॉल चार्ज आ गया। अब ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज की तरह इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो इससे इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इसी के लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में और अवे फ्रॉम द लाइन होगा। तो ये अब इस पॉइंट के लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द लाइन डी ई हो गया, एंड डी ई क्या होगा, के इंटू डी क्यू। डी क्यू क्या है, लेमडा डी वाई अपान ये x जो डिस्टेंस माना है ये, तो यहां से ये हमने x डिस्टेंस कैलकुलेट किया और x स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू पुट कर दिया डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देखिए अगर हम ऊपर या नीचे मूव करते हैं तो ये एंगल चेंज हो रहा है, मतलब सेम एंगल में नहीं है, एंगल चेंज हो रहा है, मतलब फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो कहीं भी जब फील्ड का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसको, फील्ड का या किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो उसको तोड़ के जोड़ते हैं, मतलब एक्स हार्जेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं उसको। तो इधर देखिए एक हार्जेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक किया तो इधर आया डी कॉस थीटा, इधर आया डी साइन थीटा। तो ये सबको पता है कि इधर भी सेम लेंथ है, इधर भी सेम लेंथ है, तो ये जो इसके पैरेलल में आ रहा है, मतलब ऊपर नीचे जो आ रहा है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो एक फील्ड कौन सा बचेगा, डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा जो बचेगा वहां पर E वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। तो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ डी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया के लेमडा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से डी यहाँ से कॉमन ले लिया के लेमडा बाई डी, ठीक है। अब यहाँ tan थीटा इक्वल टू देखिए क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू वाई बाई डी, तो y इक्वल टू क्या हो गया डी tan थीटा, डी वाई इक्वल टू क्या हो गया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर डी वाई का वैल्यू पुट किया तो इन सबसे कट के यहाँ पर आ गया के लेमडा बाई डी कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हमें लिमिट लगाना है, तो ये वेरी कर रहा है L टू माइनस एल, बट हम L टू माइनस एल लिमिट ना लगा के थीटा में लिमिट लगाएंगे। तो इसको हमने अल्फा मान लिया, इसको भी अल्फा, क्योंकि सेम लेंथ है तो सेम एंगल बनेगा। तो अल्फा क्या हो गया, प्लस अल्फा से माइनस अल्फा, तो प्लस अल्फा से माइनस अल्फा हमने लिमिट लगा दिया, इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट पुट किया, तो यहाँ से आ गया 2k लेमडा बाई डी साइन अल्फा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया सबका हमने, k का एंड लेमडा का। तो k इक्वल टू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, एंड लेमडा इक्वल टू q बाई 2l। तो ये पुट करने पर हमारे पास आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन डी एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज, और कहाँ पर, पोटेंशियल बाई सेक्टर पर एट ए डिस्टेंस d। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नोट करिए।
तो यहाँ पर देखिए हमने फार्मूला डिराइव कर लिया है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन डी रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इस पर हम कंडीशन देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हम मान लेते हैं इफ D ग्रेटर देन L। D ग्रेटर देन L का मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पर अगर हमारा रॉड रखा, यहाँ पर अगर हमारा लाइन चार्ज रखा हुआ है तो इससे बहुत दूरी पर हम कहीं जाके, बहुत दूर कहीं जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो D ग्रेटर देन L। तो यहाँ पर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन D। अब यहाँ Q अपॉन D में देखिए D कॉमन ले लेते हैं, तो D यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, L स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर प्लस 1। D हमने बाहर ले लिया तो यहाँ D स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा रूट के अंदर, तो L स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा क्योंकि हम D स्क्वायर यहाँ अंदर कॉमन ले रहे हैं, तो ये बाहर निकल के D हो गया। तो अगर D ग्रेटर देन L है, D ग्रेटर देन L है, इसका मतलब L स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि D ग्रेटर देन L है। तो यहाँ से क्या आ गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन D स्क्वायर। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये कैसे बिहेव करेगा, लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन देखिए, सेकेंड कंडीशन इफ L ग्रेटर देन D। L ग्रेटर D का मतलब क्या हो गया कि बहुत लंबा वायर है हमारे पास, इनफाइनाइट वायर हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है। D बहुत, मतलब L बहुत लंबा है रिस्पेक्ट टू D के। तो L ग्रेटर देन D, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन D, और यहाँ से कॉमन अब क्या लेंगे, L कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से L कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया L रूट ऑफ 1 प्लस D स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो अब L ग्रेटर देन D है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन DL, ये बच रहा है। तो इसको अगर हम लेम्डा के टर्म में लिखें, लेम्डा के टर्म में अगर इसको हम लेम्डा के टर्म में लिखते हैं तो Q अपॉन 2L, Q अपॉन 2L क्या होता है, लेम्डा। तो यहाँ से देखो, इसको हम थोड़ा सा यहाँ D लिख रहे हैं, यहाँ L, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। अब देखो ये क्वांटिटी क्या हो गया, ये वाला क्वांटिटी हमारा हो गया लेम्डा। ठीक है। ये क्वांटिटी क्या हो गया, लेम्डा, और इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये, इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 1/2 पाई एप्सिलॉन, और ये वाली क्वांटिटी क्या हो गया, लेम्डा। तो यहाँ पर क्या बचा, लेम्डा बाई D। तो ये टोटल की, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट D E इक्वल टू। तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया। ये बहुत फेमस फार्मूला है, मतलब काफ़ी जाना पहचाना सा है, लेम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन D। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये होता है ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। यहाँ पर ये होता है E प्रोपोर्शनल टू 1/D, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके लिए होता है, ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है। तो अगर D ग्रेटर देन L है, मतलब बहुत दूरी पर रखा हुआ है, तो वो लाइन चार्ज कैसे बिहेव करेगा, लाइक एज ए पॉइंट चार्ज। बट अगर L जो लेंथ है वो बहुत बड़ा हो लाइन चार्ज का, किसके रिस्पेक्ट में, D के रिस्पेक्ट में, तो वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और अगर इसका ग्राफ बनाना हो, हमें इसका ग्राफ बनाना हो E एंड D में, तो ये इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा, और ये होगा E प्रोपोर्शनल टू 1/D।
डी। तो ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। अगर डी किसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, लाइन चार्ज के लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा। बट अगर एल किसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, डी के, मतलब इनफाइनाइट कोई चीज होता नहीं है वहां पर। देखो जैसे मान लो इतना बड़ा कोई वायर है और इसके जस्ट यहां पर निकालना हो, तो इस पॉइंट के लिए क्या है, ये इनफाइनाइट है। बट अगर इसी पॉइंट के लिए इसको बहुत दूरी पर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये वाला मतलब ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा, मतलब जो बहुत दूर हो गया वो अब ज़्यादा बड़ा हो गया, वो इनफाइनाइट हो गया। तो रिस्पेक्ट में हम इनफाइनाइट बोलते हैं कि अगर जैसे मान लो ये हमारा ये हाथ है, इसके जस्ट इससे 0.1 mm पर अगर हम देखें तो 0.1 mm के लिए ये क्या है, ये हमारा हाथ ही इनफाइनाइट है। तो इस टाइप से रिस्पेक्ट में हम इनफाइनाइट बोलते हैं। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, इन दोनों पॉइंट को नोट करिए। तो यहाँ पर देखिए अभी हमने जो लाइन चार्ज लिया था, ये हमारे पास एक लाइन चार्ज था। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया था कि इसके बाई सेक्टर पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। बट अब हम बाई सेक्टर पर ना रख के कहीं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो मतलब एक टाइप में लेंथ ज़्यादा है, एक साइड में लेंथ कम है। तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम हम देख रहे हैं। ऐसे कुछ इसका डायग्राम बनेगा। अब ये जो एंगल बनेगा अब इक्वल नहीं होगा, तो इसको हम मान ले रहे हैं θ1 और इसको मान रहे हैं θ2। ये वाला लेंथ यहाँ पर θ1 एंगल बना रहा है, ये वाला लेंथ θ2 एंगल बना रहा है। जब ये पोटेंशियल बाई सेक्टर पर था तो एंगल इक्वल थे, तो जो ऐसे जो इसके पैरेलल में जो फील्ड आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जा रहा था। बट यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होगा। और इस पर वही चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लेमडा, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा कूलम पर मीटर। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा कूलम पर मीटर दिया हुआ है। ये वायर है हमारा। अब यहाँ पर फिर से हम उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया था। तो ये एक हमने ऐसे ही y पर dy कट किया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो थीटा पर डी थीटा कट किया। ठीक है, अब ये dy जो हमने कट किया है इस पर चार्ज हो जाएगा dq, dy पर चार्ज क्या हो जाएगा dq, और ये हो गया लेमडा dy, मतलब लेमडा पर यूनिट चार्ज इनटू ये लेंथ dy। तो ये dq चार्ज हो गया जो हमने ये कट किया था, ये वाला पार्ट। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, ये सब अभी मैं बता चुका हूँ dE। और अब ये हर एक पॉइंट पे वेरी कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पर वेरी कर रहा है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हर एक पॉइंट पे मतलब डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक तो इसको हमने परपेंडिकुलर, इस रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक किया, जिसको हमने बोला DE। और ये एंगल ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो DE कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर इधर ये वाला पार्ट बड़ा है, ये वाला पार्ट क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ अलग से समझा रहा हूँ। ये मान लो पोटेंशियल बाई सेक्टर है, तो ये इक्वल, ये थीटा इक्वल है थीटा थीटा, ये इक्वल था। तो ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ऊपर और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कट हो जा रहा था। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर आ रहा था वही इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा था, केवल इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था। बट ऊपर वाला एंगल हम बढ़ा दें, ये वाला एंगल अब इतना हो गया, मतलब ये लेंथ बढ़ गया, ये वाला लेंथ बढ़ गया, ये लेंथ बढ़ गया, मतलब ये एंगल बढ़ गया, ये एंगल बढ़ गया। तो अब इस ऊपर वाले पोर्शन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आएगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में। तो उसका कंपोनेंट कहाँ आएगा, ये इधर आएगा। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट बढ़ गया, मतलब जहां एंगल ज्यादा बड़ा होगा उसके अपोजिट में आएगा अगर वो पॉजिटिव है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव का होगा तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जो दूसरा वाला कंपोनेंट होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, और ये होगा DE साइन थीटा।
मतलब दो, इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ये जो इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था ये जीरो अब नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एंगल अब अलग अलग हमने ले लिया, इसलिए जीरो नहीं होगा। ये सबको क्लियर है? यहाँ पर हमने समझा भी दिया कि जिधर एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि अभी इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो जा रहा था। अब अगर इधर लेंथ ज़्यादा हो गया तो ये वाला लेंथ जो है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाएगा वो किधर आएगा? ये इस डायरेक्शन में आएगा। तो मतलब जिधर एंगल बड़ा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अगर ये क्या है? पॉजिटिव है। बट अगर ये निगेटिव लाइन चार्ज होता तो अपोजिट हो जाता, तो दोनों फील्ड अपोजिट हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन अपना चेंज कर देगा अगर निगेटिव होगा, वो सब मैं बता चुका हूँ। तो अब यहाँ से हमें DE लिखना है। तो DE के लिए जैसे इसमें x माना था और x ये आया क्या था? प्रीवियस वाले में हमने इसको सॉल्व करके दिखाया था। चलो एक बार फिर से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ से cos थीटा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा y बाई एक्स। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा? y बाई cos थीटा इक्वल टू y सेक थीटा। मतलब x स्क्वायर क्या हो जाएगा? y, 1 मिनट, ये d डिस्टेंस पर हमें निकालना है। ये d है तो ये y नहीं d अपान होगा, d अपान x, d अपान x। तो यहाँ से ये d सेक थीटा, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा? d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, जैसे भी हमने प्रीवियस में निकाला था। तो ये DE क्या हो जाएगा? चार्ज K इंटू डी क्यू, मतलब K इंटू डी क्यू चार्ज। तो डी क्यू क्या है? लेमडा डी वाई अपान ये x डिस्टेंस। तो x क्या है? x स्क्वायर क्या है? d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो गया d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से x हमारा जो आया है वो आया है d सेक थीटा। ठीक है, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम इधर रिजॉल्व कर रहे हैं और इसी को इधर रिजॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास दो क्या आ रहे हैं? दो टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं। तो इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं। इसको हम वाई एक्स डायरेक्शन में इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर इसी रॉड को, इसी लाइन चार्ज को ऐसे रख दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा। वाई मतलब वाई का एक्स, एक्स का वाई हो जाएगा। इसलिए इसको हम हार्जेंटल एंड वर्टिकल बोल रहे हैं। हार्जेंटल एंड वर्टिकल नहीं, इसको इसके परपेंडिकुलर एंड पैरेलल बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो परपेंडिकुलर वाला है हमारा वो क्या हो जाएगा? ई परपेंडिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ये हो गया। एंड ई पैरेलल इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें वैल्यू पुट करना है इसका। तो यहाँ से भी हम डी वाई का भी इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ प्रीवियस में भी ये सब हमने लिखा था, एक बार फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ से हमने लिखा था tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? y बाई डी। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो गया? d sin थीटा। तो यहाँ से dy इक्वल टू क्या हो गया? d सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा। ये हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी ये सब लिखा था। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो ये हो गया k लेमडा डी वाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर रहे हैं, डी वाई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये हो गया डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ क्या बच रहा है? मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, यहाँ नीचे स्पेस नहीं इसलिए ऊपर लिख ले रहा हूँ। तो ऊपर क्या बचा? के लेमडा बाई डी से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा। ये हमारा क्या आ गया? ये है डी ई। ठीक है, डी ई हमारा आ गया के लेमडा बाई डी थीटा, के लेमडा अपान डी इंटू डी थीटा। तो इसका यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, के लेमडा बाई डी इंटू डी थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा एंड
डी थीटा हो गया। ऐसे ही यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी इंटीग्रल ऑफ के लेमडा बाई डी साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हमें लिमिट लगाना है, तो लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, प्लस थीटा 1 टू माइनस थीटा 2। तो यहाँ पर ये जो लिमिट हो गया ये हो गया थीटा 1 से माइनस थीटा 2। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, के लेमडा बाई डी कॉस का साइन थीटा एंड लिमिट थीटा 1 से थीटा 2। तो ये लिमिट लगाएंगे यहाँ पर, तो के लेमडा बाई डी एंड साइन थीटा 1, ये माइनस है तो साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2। तो साइन साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया साइन थीटा 2। ये हो गया हमारा ई पैरेलल, नहीं ई परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा ई परपेंडिकुलर। तो ये फार्मूला हमारा ये आ गया ई परपेंडिकुलर का। ठीक है, यहाँ पर देखो साइन ऑफ क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ देखो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर जब साइन माइनस थीटा 2 पुट करेंगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा 2। तो ये माइनस और यहाँ से एक माइनस और मल्टीप्लाई करके क्या कर लेगा, प्लस। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस माइनस साइन थीटा, जबकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट वही सेम इस पर भी होगा, थीटा 1 से माइनस थीटा 2। अब यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया के लेमडा बाई डी एंड साइन का माइनस कॉस थीटा, साइन का माइनस कॉस थीटा एंड लिमिट थीटा 1 से माइनस थीटा 2। तो ये हो गया के लेमडा बाई डी एंड लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर एक तो आ गया कॉस ऑफ माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा 1 माइनस ऑफ माइनस कॉस थीटा ऑफ कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा 2। तो ये कॉस माइनस थीटा 2 यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2, तो माइनस और ये माइनस होके ये हो गया प्लस। तो यहाँ पर हो गया कॉस थीटा 2। तो यहाँ से आ गया हमारा के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये आ गया हमारा ई पैरेलल। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस कॉस थीटा था तो माइनस कॉस थीटा 1 आ गया, माइनस ऑफ माइनस कॉस तो ये प्लस हो गया, और कॉस माइनस थीटा 2, कॉस माइनस थीटा 2 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 2। तो इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा 2 आ गया है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो इसको पहले लिख लिया, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हो गया हमारा पैरेलल में, मतलब इस वाले डायरेक्शन में, और परपेंडिकुलर में कॉस के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, मतलब इस डायरेक्शन में ये हो गया। तो अगर हमारा ये किस पर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर ये पॉइंट नहीं है तो उसमें दोनों फील्ड होंगे, कौन कौन सा, एक इसके परपेंडिकुलर और एक इसके पैरेलल, किसके, रॉड के। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो केवल एक ही फील्ड होगा, कौन सा कैंसिल हो जाएगा, पैरेलल वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल परपेंडिकुलर वाला होगा जो हम प्रीवियस में बता चुके हैं। बट अगर इस टाइप से हमारा कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक परपेंडिकुलर एक पैरेलल। अब अगर इसका नेट निकालना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई नेट रूट ऑफ ई
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो नेट ऐसे आएगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो ये यही वाला होगा। इसको अगर हमें निकालना हो कि मतलब थीटा क्या होगा, तो वो थीटा भी आप निकाल सकते हो कि किस एंगल पर वो आएगा। तो मतलब अगर एंगल निकालना हो तो यहाँ से इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो वहाँ से टेन थीटा आ जाएगा। तो वहाँ से आप टेन थीटा भी निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर यही एंगल मान लो कि ये थीटा एंगल पर, यहाँ से थीटा एंगल पर आ रहा है, तो ये टेन थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, ई पैरेलल अपान ई परपेंडिकुलर। ठीक है, ई पैरेलल अपान ई परपेंडिकुलर। अगर हम यही मान लें कि अल्फा मान लेते हैं, यहाँ पर टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा फ्रॉम परपेंडिकुलर, इस लाइन, इस वायर से जो परपेंडिकुलर आ रहा है वहाँ से टेन अल्फा क्या हो जाएगा, ई पैरेलल अपान ई परपेंडिकुलर। मतलब इस अल्फा एंगल पर जो हमारा टोटल रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो आएगा। तो अभी तक हमने बताया मतलब फाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। एक बार जब हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर था उसमें एक हमारा जीरो हो जा रहा था। कौन सा जीरो हो जा रहा था, जो इसके पैरेलल में है, केवल परपेंडिकुलर वाला आ रहा था। उसके लिए हमने फार्मूला डिफाइन किया, उसमें दो केस बनवाया था, दोनों इंपॉर्टेंट थे। एक से पॉइंट चार्ज आ जा रहा था, एक से इनफाइनाइट लाइन चार्ज आ रहा था। उसके बाद हमने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ना रख के थोड़ा सा नीचे रख लिया, मतलब एक लेंथ ज़्यादा हो गया, एक कम हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग दोनों भी फील्ड हमारे पास आ रहा है, परपेंडिकुलर फील्ड भी आया और पैरेलल फील्ड भी आया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए ये फार्मूला आया, पैरेलल के लिए ये फार्मूला आया। इन दोनों का अगर नेट निकालना हो तो दोनों 90 डिग्री पर हैं, दोनों को स्क्वायर करके रूट ले लेना है तो उसका नेट आ गया। और किस एंगल पर, अगर इस लाइन से किस एंगल पर, अल्फा एंगल पर मान लो लग रहा है, तो अल्फा क्या हो जाएगा, ई पैरेलल अपान ई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से उसका एंगल भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा और मतलब सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस फार्मूले के भी कई हमारे पास यूज हैं, तो इसका यूज हम नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे, इन दोनों फार्मूले का, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल का, जिसमें कई टाइप के, किस टाइप से हम इसका यूज करते हैं वो हमें समझना पड़ेगा। ये थीटा 1 थीटा 2 को कैसे मेजर करते हैं ये समझना है और इसका यूजेस समझना है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। तो अगर आप लोगों को ये हमारा लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।